अगर आप 2026 में सेडान या 7 सीटर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि 10 लाख से 75 लाख तक हर बजट में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली गाड़ी है Hyundai स्टारगेजर। Hyundai स्टारगेजर की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 10 लाख से 17 लाख के बीच होगी। ये इर्टिगा और कारेंस के सेगमेंट में डायरेक्टली compete करेंगी। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलने की पॉसिबिलिटी है। पावर आउटपुट 115 पीएस के आसपास एक्सपेक्टेड है। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी। डिज़ाइन में वन कर्व एजेस दिखाई देंगे जो बहुत स्लीक लगता है। हॉरिजॉन्टल एलईडी टीआरएल बार मिलेगा फ्रंट में। एडैस सूट भी एक्सपेक्टेड है, जो इस सेगमेंट में रेयर है। लॉन्च अर्ली 2026 में होने वाला है। अगर आप बजट एमपीवी में प्रीमियम फीचर चाहते हो तो ये वेट करने लायक है, लेकिन प्राइसिंग 17 लाख तक जाएगी तो कारेंस ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। हमारी जो अगली कार है वो है रेनॉल्ट डस्टर। रेनॉल्ट डस्टर की प्राइसिंग 10 लाख से 18 लाख तक एक्सपेक्टेड है। ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। इंजन ऑप्शन में 3 वेरिएंट होंगे। 1 लीटर टर्बो जो 100 एचपी का बेस इंजन होगा, 1.3 लीटर टर्बो जो 163 एचपी का मिड वेरिएंट मिलेगा, और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी आ सकता है। बॉक्सी एसयूवी स्टाइलिंग मिलेगी जो ऑफ रोड लुक देती है। 212 ग्राउंड क्लियरेंस है जो इंडियन रोड्स के लिए अच्छा है। 10.1 इंच टच स्क्रीन मिलेगा और 518 लीटर बूट स्पेस भी है, जो फैमिली ट्रिप्स के लिए यूजफुल है। मार्च 2026 में लॉन्च होने वाली है। डस्टर अगर हाइब्रिड वेरिएंट इंडिया में लाए तो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन 18 लाख की टॉप वेरिएंट प्राइसिंग थोड़ी हाई लग सकती है। हमारी जो तीसरी कार है वो है स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 11 लाख से 19 लाख के बीच होगी। ये प्रीमियम सेडान सेगमेंट में है। इंजन ऑप्शंस में आपको 1 लीटर टीएसआई जो 115 पीएस और 1.5 लीटर टीएसआई जो 150 पीएस टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। दोनों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। डिजाइन अपडेट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिलेगा जो मॉडर्न लुक देंगे। 360 डिग्री कैमरा और एडैस लेवल 2 भी एक्सपेक्टेड है, जो सेफ्टी फीचर को इम्प्रूव करेंगे। इंटीरियर में नए अपॉल्स्ट्री थीम्स मिलेंगे। मई 2026 में इंडिया में लॉन्च होगा। अगर आप ड्राइविंग डायनेमिक्स और बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हो तो स्लाविया फेसलिफ्ट वेट करने लायक है, वरना का कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है। हमारी जो अगली कार है वो है होंडा वर्ना फेसलिफ्ट। होंडा वर्ना फेसलिफ्ट 12 लाख से 18 लाख के बीच एक्सपेक्टेड है। सेडान सेगमेंट में ये ऑलरेडी पॉपुलर है। इंजन ऑप्शन सेम रहेंगे। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो 115 एचपी और 1.5 लीटर टर्बो जो 160 एचपी मैनुअल और डीसीटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। डिजाइन में सोनाटा स्टाइल फ्रंट बम्पर मिलेगा जो फ्रेश लुक देंगे। डुअल 12.3 इंच स्क्रीन मिलेगी जो कॉकपिट को प्रीमियम फील देंगे। लेवल 2 एडैस भी ऐड होगा। जून 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। वरना ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग सीटर है तो फेसलिफ्ट इसे और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लेकिन अगर आप बहुत अर्जेंट नहीं हो तो लॉन्च के बाद इनिशियल प्राइस ड्रॉप का वेट कर सकते हो। हमारी जो अगली कार है वो है टाटा अविनिया। टाटा अविनिया की प्राइसिंग 30 लाख से 60 लाख तक होगी। ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर सेगमेंट में है। प्योर ईवी है जो जेएलआर के ईएमए प्लेटफॉर्म पर बनी है। 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज एक्सपेक्टेड है, जो लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छी है। डिज़ाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक है। कॉन्सेप्ट में बटरफ्लाई डोर्स दिखाई गई थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में नहीं मिलेंगे। मिनिमलिस्ट कैबिन होगा और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे। जून 2026 में इंडिया लॉन्च होने वाला है। अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहते हो और नेक्सॉन ईवी छोटी लग रही है तो अविनिया ऑप्शन है, लेकिन 30 लाख की एंट्री प्राइस भी बजट के बाहर जा सकती है। हमारी जो अगली कार है वो है टोयोटा रश। टोयोटा रश 8 लाख से 11 लाख के बीच एक्सपेक्टेड है। ये कॉम्पैक्ट 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर सकती है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है जो रफ टेरेन के लिए यूजफुल है। डिजाइन में कॉम्पैक्ट 7 सीटर एसयूवी स्टाइल मिलेगी। एलईडी टेल लाइट्स होंगे। सेफ्टी फीचर बेसिक लेवल के होंगे जैसे एबीएस और ईबीडी। जून 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अगर आप बजट 7 सीटर एसयूवी चाहते हो और टोयोटा की रिलायबिलिटी चाहिए तो रश अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फीचर्स का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना।
जो हमारी अगली कार है वो है रेनॉल्ट बिगस्टर। रेनॉल्ट बिगस्टर 13 लाख से 18 लाख में लॉन्च होगी। ये 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.6 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड स्पेक्स हैं, लेकिन इंडिया के लिए 1.3 लीटर टर्बो जो 160 bhp एक्सपेक्टेड है। सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे जो डिस्टिंक्टिव लुक देंगे। 360 डिग्री कैमरा और एडैस भी मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ भी एक्सपेक्टेड है। जुलाई 2026 में इंडिया में लॉन्च होगा। अगर आप क्रेटा या सेल्टॉस साइज में 7 सीटर चाहते हो तो बिगस्टर वेट करने लायक है। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रही तो होंडई एल्केजार को कंपटीशन दे सकती है। हमारी जो अगली कार है वो है मारुति सुजुकी इर्टिगा अपडेटेड वर्जन। मारुति इर्टिगा अपडेटेड 8.8 लाख से 13.5 लाख के बीच एक्सपेक्टेड है। ये ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग 7 सीटर है। इसमें आपको 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलेगा माइल्ड हाइब्रिड पैक के साथ। फैक्ट्री सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा जो रनिंग कॉस्ट कम करेगा। अपडेटेड स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इंटीरियर ट्रिम्स भी नए होंगे। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो सकता है जो सेफ्टी इंप्रूव करेंगी। मिड 2026 में लॉन्च होगा। इर्टिगा ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट है तो अपडेट इसे और बेटर बनाएंगे। अगर आप वैल्यू फॉर मनी और लो मेंटेनेंस चाहते हो तो ये सेफ चॉइस होगा। हमारी जो अगली कार है वो है वॉक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट। वॉक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट 12 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। प्रीमियम सेडान सेगमेंट में है। 1 लीटर और 1.5 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेंगे जो परफॉर्मेंस फोकस्ड हैं। हायर ट्रिम्स में रियर डिस्क ब्रेक मिलने की पॉसिबिलिटी है जो ब्रेकिंग इंप्रूव करेंगी। अपडेटेड एलईडी सिग्नेचर मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडैस भी एक्सपेक्टेड है। सेकेंड हाफ 2026 में लॉन्च होगा। वर्चुस अगर आप जर्मन इंजीनियरिंग और ड्राइविंग प्लेजर चाहते हो तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन 20 लाख की टॉप वेरिएंट बहुत कॉस्टली लगती है सेडान सेगमेंट में। हमारी जो अगली कार है वो है टोयोटा वेलोस। टोयोटा वेलोस 16 लाख से 19 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड है। ये प्रीमियम 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट में है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन सीवीटी के साथ एक्सपेक्टेड है। प्लेटफॉर्म र्यूमियन और एवेंजा के साथ शेयर करेंगे। प्रीमियम 7 सीटर एमपीवी पोजिशनिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेंगे। 9 इंच टच स्क्रीन भी मिलेगा। लेट 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अगर आप टोयोटा की रिलायबिलिटी चाहते हो और इनोवा क्रिस्टा थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो वेलोस ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 19 लाख की प्राइसिंग में कंपटीशन टफ है। हमारी जो अगली कार है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जेन। टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जेन 41 लाख से 55 लाख के बीच होगी। प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ये ऑलरेडी लीडर है। 2.8 लीटर डीजल इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ मिलेगा जो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल रहेंगे। लार्जर 12.3 इंच स्क्रीन मिलेगा। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी होगा। एडैस और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी ऐड होंगे। लेट 2026 में इंडिया लॉन्च एक्सपेक्टेड है। फॉर्च्यूनर ऑलरेडी सेगमेंट लीडर है तो न्यू जेन इसे और रिफाइंड बनाएंगे, लेकिन 55 लाख की प्राइसिंग बहुत हाई है और मेंटेनेंस भी कॉस्टली रहेगी। हमारी जो अगली कार है वो है फोर्ड एक्सप्लोरर ईवी। फोर्ड एक्सप्लोरर ईवी 65 लाख से 75 लाख के बीच एक्सपेक्टेड है। ये सीबीयू इंपोर्ट होगी। फुल इलेक्ट्रिक है। रियल व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट मिलेंगे। 600 किलोमीटर तक रेंज एक्सपेक्टेड है। 15 इंच मूवेबल टच स्क्रीन मिलेगा जो यूनिक फीचर है। साउंड बार और मसाजर सीट भी होंगे। लेट 2026 में इंडिया में लॉन्च होंगे। एक्सप्लोरर ईवी अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी में इन्वेस्ट कर सकते हो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस है तो ऑप्शन है, लेकिन 65 लाख की एंट्री प्राइस बहुत हाई है। फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में अभी अनसर्टेन है। तो आप बताओ आपको कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगी और आप किसका वेट करोगे? कमेंट में बताओ। मैं रोहित कुशवाहा मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में।